नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बुलेटिन। राजधानी की बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के दिल्ली पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया। एयरपोर्ट के बाहर भी हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी। पूरे कार्यक्रम को शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा गया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने गैस संकट को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब देश में संकट नहीं है तो लोग लाइनों में क्यों खड़े हैं। उन्होंने गैस की बढ़ती कीमतों को भी मुद्दा बनाया। साथ ही अतिरिक्त बजट और विदेश नीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आम जनता को राहत देने की मांग की। स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने चांदनी चौक क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों पर सख्ती दिखाने के निर्देश दिए। पार्किंग स्थलों के गलत इस्तेमाल पर नाराजगी जताई गई। अवैध शराब बिक्री और झुग्गियों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए। अधिकारियों को तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने को कहा गया। दिल्ली के राज्य बनने की 75वीं वर्षगांठ पर पुस्तक विमोचन कार्यक्रम आयोजित हुआ। जगदीश मंडराय की पुस्तक जख्मों से जूझती दिल्ली लॉन्च की गई। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। जनप्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लेखक ने दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे को जटिल बताया। रूपनगर में पुल टूटने से हुई महिला की मौत पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। शहर में बढ़ते हादसों पर भी चिंता जताई गई। उन्होंने सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की जरूरत बताई। दिल्ली में कांग्रेस ने नेशनल टैलेंट हंट कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत युवा 15 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयनित युवाओं को पार्टी में विभिन्न भूमिकाएं दी जाएंगी। उन्हें प्रवक्ता, रिसर्च और पब्लिसिटी जैसे पदों पर मौका मिलेगा। इसी युवाओं को राजनीति से जोड़ने की पहल बताया गया। सौरभ भारद्वाज ने दलित हत्याओं पर चुप्पी को लेकर हिंदू संगठनों पर सवाल उठाए। उन्होंने चयनात्मक प्रतिक्रिया पर आपत्ति जताई। उनका कहना है कि इससे संगठनों की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है। उन्होंने आत्ममंथन की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने सभी मामलों में समान प्रतिक्रिया देने की मांग की। आप नेताओं ने वजीरपुर में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने सुरक्षा और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही गई। गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। उन्होंने प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की अपील की। सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीएम दिल्ली के मुद्दों से दूर हैं। राजनीतिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहने का आरोप लगाया गया। पुल हादसे और हत्याओं पर संवेदनशीलता की मांग की गई। उन्होंने जनता के मुद्दों पर ध्यान देने की अपील की। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने ऑडिबल ट्रैफिक सिग्नल लगाने का प्रस्ताव दिया। ये दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मददगार होगा। इससे सड़क पार करना आसान और सुरक्षित बनेगा। उन्होंने संबंधित विभागों को इस दिशा में काम करने को कहा। इसे समावेशी व्यवस्था की दिशा में कदम बताया गया। द्वारका कोर्ट ने यमुना एक्सप्रेसवे हादसे में मुआवजे का आदेश दिया। मृत महिला की बेटी को 29.27 लाख रुपए देने का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने दुर्घटना की जिम्मेदारी तय की। पीड़ित परिवार को राहत देने की बात कही गई। यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया का अहम उदाहरण माना गया। दिल्ली में वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में दर्ज की गई। AQI 142 रिकॉर्ड किया गया। कुछ इलाकों में ये 200 के पार भी पहुंचा। मौसम विभाग ने हल्के बादल और तेज हवाओं की संभावना जताई। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। लोकल सर्कल सवे में LPG संकट को लेकर शिकायतें सामने आई। 57% उपभोक्ताओं ने गैस सप्लाई में देरी बताई। ब्लैक मार्केटिंग की भी शिकायतें मिली। कई लोगों को अतिरिक्त पैसे देने पड़े। सभी ने व्यवस्था में सुधार की जरूरत बताई। सुल्तानपुरी में लूटपाट का विरोध करने पर हत्या की घटना सामने आई। एक व्यक्ति को चाकू मारकर मौत की घाट उतार दिया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों और 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया। इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली में 1397 बस की शेल्टरों का पुनर्विकास किया जाएगा। इन्हें हाईटेक और स्मार्ट बनाया जाएगा। आय आधारित सूचना केंद्र विकसित किए जाएंगे। 10 स्थानों पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। LPG ब्लैक मार्केटिंग का बड़ा खुलासा हुआ है। मेरठ से सस्ते सिलेंडर लाकर दिल्ली में महंगे दाम पर बेचे जा रहे थे।
पुलिस ने गिरोह का भंडाफोड़ किया। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मामले की आगे जांच जारी है। द्वारका कोर्ट ने एक अन्य सड़क हादसे में बड़ा मुआवजा दिया। 100% दिव्यांग हुए व्यक्ति को 1.52 करोड़ रुपए देने का आदेश दिया गया। यह मामला 2022 के हादसे से जुड़ा है। कोर्ट ने पीड़ित को उचित राहत देने की बात कही। इसे महत्वपूर्ण न्यायिक फैसला माना जा रहा है। अगर खबरें और दिलचस्प जानकारियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।